स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इसमें यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्टॉक में जो लोअर सर्किट लगा है वो क्यों लग रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हालांकि लोअर सर्किट लगने की उम्मीद तो पहले से ही थी, अभी ये लोअर सर्किट कब तक जारी रहेगा वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं जो यहाँ पर कंपनी ने छुपाई थी और यहाँ पर जो निकल करके आ रही है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 14 रुपये पर यहाँ पर हुई थी और आज 13 रुपये और 30 पैसे पर हुई है। 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की तो यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पर जो ओपनिंग हुई थी वो 13 रुपये और 30 पैसे पे हुई थी और क्लोजिंग भी 13 रुपये 30 पैसे पे हुई, यानी कि लोअर सर्किट पे ही ओपनिंग भी हुई और क्लोजिंग भी हुई, जो कि लगातार इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रहा था और आज भी ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला है, लोअर सर्किट पे ओपनिंग और क्लोजिंग। देखिए इसकी वजह आप सभी को पता है, अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर है, आप इसको पहले से वॉच करते हैं तो यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट सेबी के द्वारा जो चल रही थी उसमें यहाँ पर जो सेबी ने हेरफेर का आरोप लगाया कंपनी के ऊपर में 1200 करोड़ से ज़्यादा रुपए का, और उनके बारे में जवाब मांगा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कंपनी ने यहाँ पर जो है वो भी मिसलीड किया है, गलत दिखाया है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर सवाल है। बाकी अपना प्रॉफिट भी जो है यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है। तो इस वजह से जब से ये न्यूज़ आई है यहाँ पर स्टॉक का प्राइस लगातार गिर रहा है। प्रमोटर्स के शेयर सेल करने पर बैन कर दिया गया है, उनको यहाँ पर शोकॉज नोटिस जारी करके उनसे यहाँ पर जवाब मांगा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर गिरना ही था स्टॉक और जिस तरीके से स्टॉक में हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, अगर आप स्टार्टिंग से देखिए जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी लगातार स्टॉक नीचे ही यहाँ पर गिर रहा है। 6 महीने का चार्ट में देख सकते हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये के ऊपर से 122 रुपये के लेवल से स्टॉक गिर करके 12 रुपये के लेवल तक यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे इस स्टॉक की तो ऑपरेटर गेम तो चल ही रहा था। मैंने काफ़ी पहले से ही कहा था आपको, जब यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आई थी फॉरेंसिक ऑडिट की, उसके बाद ही मैंने कहा था कि अब इस स्टॉक में क्या होगा। फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ की जो अपडेट है, जो रिज़ल्ट है वो आने के बाद ही यहाँ पर होने वाला है। तो इस वजह से जो बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, मैंने काफ़ी पहले ही कहा था यहाँ पर। और जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा था ऊपर के प्राइस पे काफ़ी लोगों ने बाई किया, तो कहा था मैंने कि ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी इस स्टॉक में नहीं कीजिएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट से स्टॉक 200 रुपये के लेवल तक गया था। और मैंने भी जब ये पेनी स्टॉक था उस वक्त से लेने के लिए कहा था, कई लोगों को उस लेवल से 10 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। मैंने ये भी कहा कि प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लीजिए। इतने कम समय में कुछ महीनों के अंदर 10 गुना से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर लोगों का बन रहा था। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट कमाया होगा, और यहाँ पर जिन्होंने कम पैसा लगाया होगा उनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा ज़्यादा, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट किया होगा वो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस चुके होंगे और काफ़ी लॉस में भी चल रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में दोस्तों अब जो कंपनी से जवाब मांगा गया, प्रमोटर्स से जो चीज़ क्लियर करने को कहा गया अकाउंटिंग को लेकर के, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो 21 दिनों का समय उनको दिया गया है यहाँ पर। इसके अंदर वो क्या रिपोर्ट देता है उससे सेबी संतुष्ट होती है या नहीं होती है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो लग रहा है ये स्टॉक और भी यहाँ पर गिर सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर 12 रुपये का रहने वाला है। अब वो यहाँ पर अगर गिरेगा तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। क्या 12 रुपये पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, या फिर यहाँ पर नीचे और भी गिरता हुआ नज़र आने वाला है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम की तो यहाँ पर देखिए NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 20,41,520 शेयर्स तक का हुआ है, 20,41,520 शेयर्स तक का। और यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ था इसलिए 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का सेल ऑर्डर भी था, 3,27,79,267 शेयर्स तक का। और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज तो लोअर सर्किट पे ओपनिंग क्लोजिंग है तो 100% करा है। उसी तरीके से BSE पर देखिए 30 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है, 30,26,471 शेयर्स तक का। तो यहाँ पर अभी लोअर सर्किट था तो 74 लाख से ज़्यादा शेयर्स का सेल ऑर्डर था, 74,15,771 शेयर्स तक का। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर हुआ है, टोटल वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो आज की डेट में इस स्टॉक में 50 लाख से ज़्यादा का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 51 लाख तक का लगभग वॉल्यूम हुआ है। लेकिन ये वॉल्यूम जो हुआ है ये देख करके यहाँ पर बाइंग नहीं कर लेना है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक में पिछले जब 12 रुपये के लेवल से आया तो वहाँ से भी स्टॉक ऊपर 19 रुपये 60 पैसे तक गया और फिर वहाँ से गिरना शुरू हुआ। तो अभी भी इसी तरीके से अचानक से ऑपरेटर गेम चल रहा है, अचानक से बाइंग दिखेगी इस लेवल से, हो सकता है 12 रुपये के लेवल से उसके पहले तेज़ी देखने को मिले और फिर से कुछ तेज़ी जाने के बाद वो वहाँ पर शेयर डंप कर दे और फिर आप वहाँ पर फंस जाएँ। तो ये सोच करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर इसमें नहीं करना है।
जब तक सब कुछ क्लियर यहाँ पर नहीं हो जाता है। कुछ यहाँ पर जो है ऑलरेडी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इतना नीचे लेवल पे तो एवरेजिंग कर ले। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास पैसा है आप लगा सकते हैं, फिर भी अगर एवरेजिंग करने के बाद भी कंपनी सही नहीं निकली और शेयर और भी गिर गया तो आप और भी लॉस में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो करना चाहते हैं वो आपका डिसीजन होगा। ऐसे तो इस स्टॉक में देखिए सब कुछ सही यहाँ पर नहीं लग रहा है और बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग करना सही नहीं रहेगा। ये मेरी राय है, आप यहाँ पर अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नोटिस 28 फरवरी 2022 को यहाँ पर कंपनी ने जारी किया था और इसमें यहाँ पर कंपनी ने पहली बार बताया था कि सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट का यहाँ पर ऑर्डर किया। और यहाँ पर देखिए फॉरेंसिक ऑडिट वाला जो नोटिस उन्होंने 28 फरवरी को दिया था, 28 फरवरी 2022 को। और 28 फरवरी 2022 को जो उन्होंने नोटिस दिया था ये 16 सितंबर 2021 वाला नोटिस दिया था। यानी कि 16 सितंबर 2021 को ये जो नोटिस है ये सेबी के द्वारा कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी ने जो है ये यहाँ पर नहीं दिया, नहीं बताया, यहाँ पर जो है पब्लिक नहीं किया उसको। उसको पब्लिक उन्होंने 28 फरवरी को किया, क्योंकि इनको 16 फरवरी 2021 को ही करना था कि सेबी ने उनसे ये पूछा है और उनको ये कहना चाहिए था कि सेबी ने उनसे पूछा है और वो सेबी की पूरी हेल्प कर रहा है, ये पब्लिक के संज्ञान में बिल्कुल लाना चाहिए था। लेकिन कंपनी ने नहीं लाया। जबकि कोई भी अपडेट आती है, अगर कोई भी कंपनी सही रहे तो वो तुरंत बताएगी, क्योंकि कंपनी को पता था कि कंपनी बिल्कुल सही है, तब तो कंपनी को तुरंत दिखाना चाहिए था, उसी वक्त कंपनी को शो करना चाहिए था। यहाँ पर BSE को, यहाँ पर एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये जो नोटिस 28 फरवरी को आया ये 16 सितंबर को यहाँ पर 17 सितंबर को ही आ जाना चाहिए था और वहाँ पर ही पब्लिक को ये बता देना चाहिए था, क्योंकि कंपनी को तो पता था कंपनी कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं कर रही है। यानी यहाँ पर कंपनी ने छिपाने का प्रयास किया इसको। और इसके बाद यहाँ पर कंपनी ने किया कि ये वही समय था जब शेयर का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था और इसके बाद यहाँ से लेकर सितंबर से लेकर के जनवरी तक और भी ऊपर शेयर का प्राइस गया, 200 रुपये का लेवल तक यहाँ पर स्टॉक ने टच कर दिया था। और इस बीच यहाँ पर जो ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक का प्राइस बढ़ाया गया और यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बहुत सारी किए। और अब यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी कंपनी से रिलेटेड लोगों के पास ही उनकी ऑनरशिप थी, अगर यहाँ पर बात करें तो। यानी पीछे से उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी ऑनरशिप यहाँ पर ले रखा था। और यहाँ पर जो बात निकल करके आई है कल, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर बताया गया कि जो ऑडिटर है, जो ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर थे, उन्होंने यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो है वायलेशंस किया था नॉर्म्स का, और वो ऑडिट कर रहे थे तो वो गलत रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे थे। और उन्होंने भी यहाँ पर जो है एक LLP थी, पैलेस हाइट्स एवेन्यू LLP, जिनको यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया था, उनमें यहाँ पर मुरली मोहन राव और उनकी वाइफ का यहाँ पर ऑनरशिप था। इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंपनी को पता था कि अब कंपनी फॉरेंसिक ऑडिट होगी और शायद कंपनी को पता था उसमें कंपनी सही नहीं निकलने वाली, उसमें कई सारे इम्पेयरमेंट चार्जेस को लेकर के कंपनी की गलती पकड़ में आ जाएगी। इस वजह से जानबूझकर उन्होंने प्राइस मैनिपुलेशन कराया और स्टॉक पेनी लेवल से 200 रुपये के लेवल तक गया और अच्छे खासे दाम पर वो बेच करके निकल गया और कई गुना वहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया और ये रिटेलर्स ऊपर के प्राइस पर ख़रीद कर यहाँ पर फंस गए। तो यही यहाँ पर बातें निकल करके आ रही है जो कि यहाँ पर कंपनी के द्वारा किया गया। और यहाँ पर देखिए इस वजह से इस स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी फ़िलहाल तो नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।